हाँ तो बच्चों देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 देख रहे हैं एलिमिनेशन रिएक्शन का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 में सबसे पहला नंबर तो देखिए दिया हुआ है 3 मोल ऑफ अल्कोहलिक KOH। ठीक है, तो अल्कोहल प्लस KOH आप जानते हो कि ये इस तरह से अल्कोक्साइड आयन बनाता है। ठीक है, और ये एक प्रकार से स्ट्रॉन्ग बेस होता है। ठीक है, और हम जानते हैं कि स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंस में जो है E2 एलिमिनेशन होता है। और E2 एलिमिनेशन में हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से जैसे मान लीजिए कि ये कार्बन है और ये कार्बन है, यहाँ पर क्लोरीन है। ठीक है, और यहाँ पर नीचे में हाइड्रोजन है। तो कहने का मतलब है कि इसमें एंटी एलिमिनेशन होता है। एंटी एलिमिनेशन का मतलब कि अगर हाइड्रोजन, जैसे मान लीजिए कोई साइक्लिक कंपाउंड है, तो अगर हम हाइड्रोजन को नीचे वाले से ले रहे हैं, ठीक है, प्लेन के नीचे से रिमूव कर रहे हैं, तो क्लोरीन जो है एलिमिनेशन तभी हो पाएगा जब हाइड्रोजन नीचे से लिया जाए और क्लोरीन जो है ऊपर से लिया जाए। ठीक है, एंटी एलिमिनेशन का मतलब यही हुआ कि दोनों अपोजिट साइड होने चाहिए। तो इसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन दिया हुआ है। जैसे देखिए यहाँ पर मैं आपको समझाने का कोशिश करूँ। ठीक है, 3 मोल लिया गया है, तो सबसे पहला नंबर आप जो है यहाँ से शुरुआत कीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो है क्लोरीन जो है टॉप में है, तो इसका मतलब यह है कि अगर हमें इस स्ट्रॉन्ग बेस के द्वारा E2 एलिमिनेशन करवाना है तो हाइड्रोजन जो है इसके ठीक बगल में, हाइड्रोजन इसके ठीक बगल में होना चाहिए, और वो भी कहाँ पर, डैश पर होना चाहिए, प्लेन के नीचे होना चाहिए। तो जैसा कि देखिए हमें इस वाले पोजीशन पर हाइड्रोजन दिख भी रहा है ना, चूंकि वेज पर क्लोरीन है तो डैश पर क्या है, हाइड्रोजन है। ठीक है, तो यहाँ से क्लोरीन और यहाँ से हाइड्रोजन को हमें क्या करना है, रिमूव कर देना है। तो जैसे ही हम ऐसा करेंगे, ठीक है, जैसे ही हम ऐसा करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, यहाँ पर एक डबल बॉन्ड मिल जाएगा, और यहाँ पर गौर से देखिए तो ये वेज पर जो है क्लोरीन रह जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद जो है यहाँ पर जैसे देखिए, ठीक है, फिर बगल में क्लोरीन है, इस तरह से देखिए यहाँ पर क्लोरीन दिया हुआ है, ध्यान से समझिएगा। अगर हम अब क्या करें, फिर से दूसरा मोल, ध्यान से सुनिएगा, अगर हम दूसरा मोल यहीं से यूज करते हैं तो स्वाभाविक बात है भाई, क्लोरीन ऊपर में है, प्लेन के ऊपर है। ठीक है, अगर हमें E2 एलिमिनेशन कराना है, अगर हमें E2 एलिमिनेशन कराना है तो हाइड्रोजन जो है प्लेन के नीचे होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए प्लेन के नीचे दिख भी रहा है। ठीक है, तो जैसे ही अगर आप यहाँ पर एलिमिनेशन कराओगे तो आपको एक डबल बॉन्ड यहीं पर बनता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो एक डबल बॉन्ड यहाँ पर बनने का मतलब है कि ये वाला जो कार्बन है ये क्या हो जाएगा, ये कार्बन हो जाएगा sp हाइब्रिडाइज्ड, और यहाँ पर एंगल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए जब भी हम यहाँ पर इस रिंग में एलिमिनेशन करेंगे तो हमें एलिमिनेशन इस प्रकार से करना होगा कि डबल बॉन्ड अल्टरनेट बनने चाहिए, और जब डबल बॉन्ड यहाँ पर अल्टरनेट बनेंगे तो ये फाइनली जो है ना एक बेंजीन रिंग बनाएगा। ठीक है, और हम जानते हैं कि बेंजीन रिंग जो है हाईली एरोमेटिक है, तो इसकी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि अगला जो एलिमिनेशन है हमें इस क्लोरीन से शुरुआत ना करके हमें क्या करना होगा, इस क्लोरीन को पकड़ना होगा। ठीक है, तो देखिए जैसे मैं इस क्लोरीन को पकड़ता हूँ तो यहाँ पर डैश पर जो है इस हाइड्रोजन को जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बनेगा। तो कहने का मतलब यह है कि मैं थोड़ा इसी में लिखने का कोशिश करूँ। ठीक, तो देखिए बच्चों यहाँ पर ये जो इस तरह से, ये तो ऐसे ही हो गया। ठीक, अब यहाँ से देखिए ये वाला क्लोरीन जो है, ये वाला क्लोरीन है, ये तो रिमूव हो ही चुका है यहाँ से, है ना, इसको तो हटा ही देंगे हम लोग। क्यों, क्योंकि अल्टरनेट पोजीशन पर आप अल्टरनेट क्लोरीन का जो है ना चुनाव कीजिए। तो देखिए अल्टरनेट क्लोरीन ये जाएगा, अल्टरनेट क्लोरीन ये जाएगा, और अल्टरनेट क्लोरीन ये जाएगा। ठीक है, इसका मतलब बाकी ये तीनों क्लोरीन जो है बचने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए जब ये फर्स्ट वाला क्लोरीन जाएगा तो डबल बॉन्ड यहाँ पर बनेगा, सेकेंड वाला क्लोरीन और हाइड्रोजन जाएगा तो देखिए क्लोरीन यहाँ से, हाइड्रोजन यहाँ से, इसका मतलब डबल बॉन्ड यहाँ पर बनने वाला है। फिर थर्ड टाइम, तीसरी बार जो है 3 मोल लिया हुआ है, तीसरी बार क्लोरीन यहाँ से जाएगा तो हाइड्रोजन को यहाँ से जाना होगा, तो डबल बॉन्ड यहाँ पर बनेगा। समझ गए बात को। तो फाइनली जो है जो प्रोडक्ट बनेगा वो मैं प्रोडक्ट अब लिख देता हूँ। ठीक है, तो प्रोडक्ट अगर हम लिखेंगे यहाँ पर तो देखिए ये बनेगा इस तरह से, एक प्रकार से आप सबसे पहले बेंजीन रिंग बनाइए। ठीक है, तो बेंजीन रिंग बनाएंगे, इस तरह से बना लिया। अब देखिए जिस पर हमने टिक मार रखा है वो तो क्लोरीन चला गया, बाकी अल्टरनेट पोजीशन पर बोले तो देखिए ये एक तो यहाँ पर क्लोरीन, ठीक है, लेकिन ये वेज पर है। ठीक है, और एक क्लोरीन यहाँ पर है, ये भी वेज पर है, और एक क्लोरीन यहाँ पर भी है और ये भी वेज पर है। ठीक है, अच्छा चलिए बहुत बढ़िया।
उसी प्रकार से अगर अब हम यहाँ पर बनाने का कोशिश करें तो देखिए क्या होने वाला है, समझते हैं। सबसे पहला नंबर, इस क्लोरीन को मैं उठाऊंगा तो इसके ठीक बगल में हाइड्रोजन होना चाहिए। तो देखिए हाइड्रोजन तो है ही नीचे, भाई हाइड्रोजन तो नीचे है ही ना, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि ये दोनों जब रिमूव होगा तो डबल बॉन्ड यहाँ पर बन जाएगा। फिर अल्टरनेट में ये, तो देखिए यहाँ पर क्या होने वाला है, अल्टरनेट में जब इस क्लोरीन को जब मैं यहाँ पर देखूंगा तो क्लोरीन जो है प्लेन के ऑलरेडी नीचे है। तो क्लोरीन जब प्लेन के नीचे है तो इसका मतलब हाइड्रोजन जो है प्लेन के ऊपर होना चाहिए। तो देखिए इसके ठीक बगल वाले कार्बन पर जो है, इसके ठीक बगल वाले कार्बन पर हाइड्रोजन जो है वेज पर है। क्यों? क्योंकि क्लोरीन जो है डैश पर है। तो इसका मतलब यह है कि ये क्लोरीन यहाँ से रिमूव हो जाएगा और यहाँ पर डबल बॉन्ड बनेगा, ठीक है, और ये वाला डैश वाला रह जाएगा। जब अगली बार मैं इसको हटाऊंगा यहाँ से तो फिर डैश पर हमें क्या मिलना चाहिए, हाइड्रोजन मिलना चाहिए। तो डैश से हाइड्रोजन रिमूव होगा और ये बन जाएगा। तो फाइनली जो है आपको एक बेंजीन रिंग मिलेगा, ठीक है, और डबल बॉन्ड अल्टरनेट भी मिलेगा, ठीक है। जिस में मैंने सर्कल लगा रखा है वो क्लोरीन तो चला ही गया। तो इसका मतलब इस पोजीशन पर देखिए एक वेज पर जो है क्लोरीन, ठीक है, यहाँ डैश पर क्लोरीन, ठीक है, और उसके बाद जो है यहाँ पर वेज पर भी क्लोरीन मिलेगा, ठीक। अच्छा, फिर उसके बाद अब आइए तीसरे वाले पर। तीसरे वाले में फिर से वैसे ही वही काम कीजिए, ये क्लोरीन और ये क्लोरीन को रिमूव कीजिए, ठीक है। तो जैसे ही क्लोरीन रिमूव कीजिएगा तो देखिए ये प्लेन के नीचे है तो हाइड्रोजन इसके ठीक बगल वाले में हाइड्रोजन ऊपर है ही, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए तीसरा क्लोरीन को चुनेंगे तो तीसरा क्लोरीन देखिए प्लेन के नीचे है, तो इसका मतलब हाइड्रोजन जो है प्लेन के ऊपर होना चाहिए। तो देखिए ठीक इसके बगल वाले में हाइड्रोजन जो है वेज पर है। क्यों? क्योंकि क्लोरीन प्लेन के नीचे है। तो ये रिमूव होगा, डबल बॉन्ड यहाँ बनेगा। अब यहाँ से देखिए क्लोरीन रिमूव होगा, हाइड्रोजन जो है प्लेन के नीचे चाहिए, तो प्लेन के नीचे है और यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो इस तरह से फाइनली अगर आप इस चीज़ को देखें तो आपको इस तरह से बेंजीन रिंग बनता हुआ दिखेगा। और बेंजीन रिंग तो बनना ही चाहिए, है ना, बेंजीन रिंग बनना ही चाहिए। वो इसलिए क्योंकि बेंजीन रिंग की स्टेबिलिटी क्या है, सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो अब अगर मैं इसके स्ट्रक्चर को बनाऊं तो देखिए यहाँ पर जो है डैश पर है क्लोरीन, ठीक, यहाँ पर है डैश पर है क्लोरीन, ठीक, और यहाँ पर जो है वेज पर है क्लोरीन, ठीक है बच्चों। ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। अब देखिए इंटरेस्टिंग रिजल्ट तो अब आने वाला है। अब क्या हो रहा है, अब देखिए इसको कोई भी गौर से देखेगा ना तो उसको बी और सी एक जैसा दिखेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर जो है बी में दो प्लेन से ऊपर है और एक प्लेन के नीचे है, और सी में जो है दो प्लेन के नीचे है क्लोरीन ग्रुप और एक क्लोरीन ऊपर है। कहने का मतलब बी और सी दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज दिख रहे हैं, ठीक है। तो मिरर इमेज दिख रहे हैं तो दोनों जो है बी और सी एक जैसा दिख रहा है, तो दोनों को वो एक मान रहे हैं। लेकिन आप सोचिए बेंजीन रिंग में, ठीक है, बेंजीन रिंग में ये वाला जो कार्बन है वो क्या है ये वाला कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है, ये कार्बन क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज है, ये कार्बन क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज है। और sp2 हाइब्रिडाइजेशन पर क्या r और s कन्फिगरेशन पॉसिबल है? मेरे कहने का मतलब यह है कि ये जो वेज और डैश करके दिखाया हुआ है, जो हमने दिखाया है, क्या वो हमने सही किया है? भाई ये sp2 हाइब्रिडाइज है, इसका मतलब ये हो गया कि डबल बॉन्ड ये बेंजीन रिंग और ये सारे के सारे एक ही प्लेन में होने वाले हैं ना। और जबकि वेज और डैश का मतलब क्या होता है, वेज डैश का मतलब ये है कि हम बोलना चाह रहे हैं कि क्लोरीन प्लेन से ऊपर होगा, क्लोरीन प्लेन से नीचे होगा। तो ऐसा कुछ तो होगा ही नहीं। क्यों? sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, प्लेनर है, पूरा सिस्टम ही प्लेनर होने वाला है। और जब पूरा सिस्टम ही प्लेनर होने वाला है तो वेज और डैश का जो कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पर लगाया है आंख बंद करके, वो हमने गलत लगाया है, ठीक है। तो यहाँ पर तो हमने इसलिए आपको दिखाया कि आपको ये पता लग जाए कि किस तरह से प्रोडक्ट बन रहा है, लेकिन जब फाइनल आंसर करने लगेंगे तो आपको इस बात को तो कंसीडर करना पड़ेगा ना। तो जब आप इस बात को कंसीडर करेंगे बच्चों, तो यहाँ पर जो है फाइनली आपको जो है इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से यहाँ क्लोरीन, यहाँ भी क्लोरीन और यहाँ भी क्लोरीन बनता हुआ दिखेगा। कहने का मतलब है किसी भी प्रकार का वेज डैश जैसा कोई सिस्टम नहीं होगा। यहाँ पर भी वैसा ही प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, और यहाँ पर भी वैसा ही प्रोडक्ट बनेगा। तो बोले तो तीनों में सेम प्रोडक्ट बनने वाले हैं। तो क्या हो जाएगा, A B C सेम हो जाएगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा।